अभी टाइम है, लोग लगे रहे होगा। हाँ। जरूर होगा। मेरा यही सोच है कि मतलब इंसान लगा रहेगा तो एक ना एक दिन होगा। मैं भी उस गांव से आता हूँ जहाँ पर मेरे समाज में नौकरी वाला नहीं, मैं पहला नौकरी वाला था। अपने खानदान का भी पहला नौकरी वाला हूँ। ये हाल था। लोग हमको ताना देते थे कि आप विदेश चले जाओ। मेरे गांव के सब विदेश जाते हैं, हमें भी लोग बोलते थे क्या कर लोगे, सरकारी नौकरी में कितना पैसा मिलेगा। लेकिन हमने हार नहीं माना, हमने तैयारी किया, अपना टाइम दिया। इस तैयारी में मेरे माँ और मेरे भैया का बहुत योगदान रहा, और जो इसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज मैं ट्रेन मैनेजर हूँ, टुंडला में पोस्टेड हूँ। पहली जो खुशी हुई थी जब मेरा पहला जॉब हुआ था लेखपाल में, मैं रात को सोया हुआ था, अचानक एक दोस्त ने कॉल किया कि रिजल्ट आया है, तुम्हारा हुआ कि नहीं। हम मेरा धड़कन पूरा तेज हो गया, हम क्या करें, देखे कि नहीं देखे, हुआ है कि नहीं है। फिर हमने हिम्मत बांध कर देखा तो मेरा उसमें नाम था। हम उस बिस्तर से उछल गए, कूद जैसे उछल गए। हाँ, और मेरा वो अलग ही खुशी होती है। अपने माँ को सबसे पहले बात है, मेरी माँ भी खुश हुई। हाँ, ये बहुत बहुत खुशी हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत फॉर्म भरे गए थे। अब एनटीपीसी की सीयूटी फर्स्ट का पेपर होने वाला है, ठीक है। उसी के मद्देनज़र हमारे पास एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के तहत जो 2019 की वैकेंसी आई थी उसे क्रैक किया था। तो उनसे ही जानते हैं कि एनटीपीसी सीयूटी फर्स्ट को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है। तो हमारे साथ हैं आज टाइम मैनेजर अफसार आलम। तो उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है, यानी सीयूटी फर्स्ट को किस तरीके से उन्होंने क्रैक किया था। तो अफसार भाई, हमें सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मोहम्मद अफसार आलम, मैं बिहार के सासाराम से हूँ। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सासाराम के राम दुलारी गंगा हाई स्कूल से हुआ है। और मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आर्ट्स से किया हुआ ग्रेजुएशन। अच्छा, तो मतलब इससे पहले जब आपने 2019 में जब इसका आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, उससे पहले भी कहीं जॉब कर रहे थे और भी किसी की तैयारी कर रहे थे? उससे पहले मैं बेगूसराय जिला में राजस्व कर्मचारी, जो जिसको यूपी में लेखपाल के नाम से जाना जाता है, उस पद पर हम साल भर अपना ड्यूटी किए थे उस पर। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जो हुआ था, बीच में ट्रेनिंग चल रहा था, तो उसके बीच मेरा इसका सिलेक्शन हो गया। एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया। तो मेडिकल के लिए कॉल आया था, तो उसके बाद हमने मेडिकल कराया। उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ मतलब टीचिंग फीचिंग की आप बता रहे थे कि आपका टीचिंग में भी सिलेक्शन हुआ? हाँ, वो जो उर्दू टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में उर्दू टीचर थे, तो उसमें 4 साल ड्यूटी किए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया बिहार एसएससी के थ्रू राजस्व कर्मचारी के पोस्ट पर। उसमें एक ऑफर था कि मतलब उसके थ्रू हम एक अधिकारी के रूप में जैसे बन सकते थे, उसमें चांस था, प्रमोशन होता। तो टीचर में तो टीचर ही रह जाते, लेकिन उसमें जाते तो हम आगे लेवल तक पहुंचते थे, इसलिए हमने उसको रिजाइन देकर राजस्व कर्मचारी के पद पर बेगूसराय में पोस्टिंग मेरा हुआ था। जैसे आपने बताया कि वहाँ आप एक राजस्व लेखपाल के रूप में कार्यरत थे, तो लेखपाल से ज़्यादा मतलब इधर जब मतलब लेखपाल की जॉब करते हुए आपने इसकी तैयारी की, तो अपनी कुछ स्ट्रेटजी बताइए कि आपने मतलब एनटीपीसी के जैसे सबसे पहले जब एनटीपीसी का आपने फॉर्म भरा, उसके बाद तैयारी किस तरीके से स्टार्ट की? देखिए, मेरा तैयारी तो जैसे मेरा जो बैकग्राउंड जो है तो वो साइंस से मेरा था, तो वो काफ़ी अच्छा, मैथ और रीजनिंग जो था काफ़ी अच्छा था। जो दिक्कत था थोड़ा जीके जीएस में था। तो उसके लिए मैंने कई मतलब टॉपर्स के इंटरव्यू देखे। उन्होंने बताया किस तरह स्ट्रेटजी अपना बनाइए, उस तरह हमने स्ट्रेटजी अपना बनाया रेगुलर मेरा, जिससे मतलब मेरे घर कुछ काम था नहीं, लेकिन मेरे पापा जो थे ना, हमको फ्री छोड़ देते थे पढ़ने के लिए। तो हम जितना कोशिश करते थे, अपना टाइम देते थे पढ़ाई के ऊपर, मतलब 7-8 घंटा रेगुलर पढ़ना ही था। अपना एक 5 लोगों का ग्रुप था, उस ग्रुप में हम लोग रोजाना जाते थे, टेस्ट भी देते थे। अपना जो मार्क्स आता उस पर उसका आकलन करते थे, इसी तरह रोजाना का ये था। जैसा आपने बताया कि आपने 5 लोगों का एक ग्रुप बना रखा था, जिसके तहत आप ग्रुप स्टडी करते थे। अच्छा, बिहार के और भी लोग ग्रुप स्टडी के बारे में बताते हैं, लेकिन आपने भी मतलब आपने कुछ जैसे रीजनिंग के लिए कहें या फिर मैथ्स के लिए कहें, तो कुछ तो स्ट्रेटजी रहती है ना कि मैंने इस टीचर से पढ़ाई की या ये बुक्स पढ़ी हैं। और जैसे हम सिलेबस देखते हैं तो कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कि हम किस तरीके से कम समय में, क्योंकि आप लेखपाल में जॉब कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपके पास समय कम रहा होगा। तो फिर मतलब उस समय को मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने किस तरीके से मतलब क्या रणनीति क्या बनाई? जैसे रीजनिंग की बात करें, जैसे हम शुरू से किसी टीचर का सहारा नहीं लिए, खुद से पढ़े। उसका जब हम सीजीएल का जो पीटी जब दे रहे थे सीजीएल का, तो मेरा पीटी हो गया था। फिर उसके लिए हमको मेन से तैयारी करना था, तो एक हम यूट्यूब पर देख रहे थे, एक टीचर है गगन प्रताप, तो मैंने उनसे क्लास ली।
मेंस के लिए, और काफ़ी अच्छे पढ़ाए थे। उनकी वजह से मेरा जो बेस काफ़ी मजबूत हुआ। हाँ। मुझे कहीं दिक्कत नहीं फिर उसके बाद जो क्लास करने के बाद मैथ में कहीं दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, मैथमेटिक्स में। हाँ, वो बवाल टीचर एक तरह से बोलिए तो, अच्छा। गगन प्रताप हाँ। मैथ के लिए खासकर। हाँ। हम किसी को भी सजेस्ट करते हैं कि मैथ के लिए पढ़ना, अगर मतलब अगर आपका बेस कुछ मजबूत है, हाँ। तो आप गगन प्रताप से पढ़िए। उनका बेस मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर पढ़ाने आपका का। बेस मजबूत है तब हाँ। गगन प्रताप से पढ़िए। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ाते हैं ना, हाँ। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए बैकग्राउंड अच्छा। मैथ का। अच्छा, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपने रीजनिंग की तैयारी कैसे की? रीजनिंग हम जैसे यूट्यूब के थ्रू अच्छा। तैयारी किए थे। यूट्यूब पर टीचर है वो दीपक अंथोनी करके नाम है, ये वाईफाई पे आते थे अकेडमी पर। वाईफाई हाँ, वाईफाई हाँ, अकेडमी पर। उसी पर। हाँ। तो उनके थ्रू जितना उनका प्लेलिस्ट था, मेरा कोशिश रहता था कि कोई भी टॉपिक हम मतलब प्लेलिस्ट उसका निकाल के पूरा वीडियो, उसका पूरा नोट्स बनाते थे हाँ। और उसी की तैयारी करते थे, तो दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा कोई बुक्स भी पढ़ी? नहीं, बुक्स हमने सिर्फ सेट प्रैक्टिस किया हमने। प्लेटफ़ॉर्म हो गया, ये हो गया, किरण का हो गया, अच्छा। उसका मतलब टेस्ट रोज़ाना देते थे। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट, हम लोग का 5 जो लोगों का ग्रुप था, हाँ। तो हम रोज़ाना हम लोग का यही था कि 50-50 रीजनिंग का, 50 मैथ और 50 जीके का हाँ। टेस्ट देते थे। उसके ऊपर फिर सॉल्यूशन हम लोग करते थे। अच्छा। जिसको जो क्वेश्चन आता था, उसके हाँ। ऊपर डिटेल से बताता था, तो हम लोग नोट्स करते थे उसको। अच्छा, मतलब ग्रुप स्टडी की मैं बाद में बात करूँगा। अभी आप एक बार ये ज़रूर बताइए, उन टीचर का नाम बता दीजिए, जिससे कि अगर कोई जैसे सब्सक्राइबर हैं जो देखना चाहें, तो उन टीचर का नाम और उनके वाईफाई स्टडी है पीछे करके डाल देंगे यूट्यूब पे, तो कहीं न कहीं वो टीचर उन्हें मिल जाएँगे। तो टीचर का नाम क्या था जो आपने जिनसे आपने रीजनिंग पढ़ी है? रीजनिंग के लिए वो दीपक है, दीपक बोथवानी से इस नाम करके है, हाँ। और एक राहुल कुमार। अच्छा, हाँ, राहुल कुमार। हाँ। अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप दीपक देशमानी बताएँ, हाँ, हाँ, हाँ। वो या राहुल कुमार करके और पीछे वाईफाई डाल देंगे। हो सकता है उनके किसी पुराने वीडियो के तहत वो हाँ, आपको वो सर्च मिल लिस्ट में जाएँगे। मिल जाए, आप उनसे रीजनिंग पढ़ सकते हैं। आलम साहब ने उनसे ही रीजनिंग पढ़ी है। तो जैसे आपने जैसे रीजनिंग का उनसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बुक्स आपने जैसे प्लेटफ़ॉर्म है और किरण पब्लिकेशन हाँ। इनकी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, और बाकी डिस्कशन के लिए ग्रुप स्टडी किया है। ग्रुप स्टडी किया। ऐसे ही मैथ के लिए कोई स्पेशल बुक्स वगैरह? मैथ के लिए हमने कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ा था, मतलब गगन प्रताप का जो नोट्स था, उसी के थ्रू, उससे मतलब जो वो इतना कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता था, मतलब उसी कॉन्सेप्ट में नाचता रहता था क्वेश्चन खासकर। अच्छा। हाँ। तो मतलब उसके लिए अभ्यास के लिए तो कोई किताब की ज़रूरत पड़ी होगी, या फिर वही जो पीडीएफ नहीं, देते हैं उसके? अभ्यास के लिए किरण पब्लिकेशन का जो आता है, एक मोटा किताब सा आता है, हाँ। उसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है वो। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि मैथ के लिए गगन प्रताप बेस्ट टीचर है। गगन प्रताप बेस्ट टीचर है मेरे लिए, और सबके लिए शायद, अगर जिसका बैकग्राउंड अच्छा है मैथ का, उसके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, जैसे आपने बताया, जैसे अगर हम सीयूटी फर्स्ट की बात करें, तो सीयूटी फर्स्ट में आपके कितने नंबर थे? सीबीटी फर्स्ट में मेरा 72 नंबर था, लेकिन नॉर्मलाइज़ करके वो गया था आपको 84 गया था। अच्छा, 84 84 गया था। जैसे अब सीयूटी फर्स्ट की बात करें तो उसमें 30 नंबर की जीके आती है, वो सॉरी 30 नंबर की रीजनिंग रहती है, 30 नंबर का मैथ रहता है, और 40 नंबर की जीके जीएस रहती है। तो मैथ का और रीजनिंग का तो आपने बता ही दिया कि आपने इस तरीके से तैयारी की। कहीं न कहीं सिलेक्शन में जीके का भी बहुत योगदान जीके का रहता है, बहुत। जीके फर्स्ट की। हाँ। तो उस जीके ही प्रॉब्लम है आजकल, हाँ। कि जीके किस तरीके से पढ़ी जीके जाए? के जीके के बारे में थोड़ा विस्तृत करके बताइए थोड़ा। देखिए हम जीके के बारे में किसी खास टीचर से पढ़े नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा एक किताब के ज़रिए पढ़ा, हाँ, जिसे आपने सेल्फ कौन- स्टडी किया अच्छा, हमने, कौन सी किताब पढ़ी है कि आपने? वही लुसेंट हो गया, हाँ। आपका घटना चक्र का पुनरावलोकन हो गया, ठीक है। और ये एक आता है वो ज्ञान बिंदु का, हाँ। ज्ञान बिंदु जीएस का, हाँ। उसका हमने नोट्स लिया था। अच्छा। तो उसको हमने पढ़ के तैयार किया था, जो भी हमने सेल्फ स्टडी किया है इसके ऊपर। अच्छा। वो जैसे मतलब जो बताते हैं, हम शुरू से मेरा एक शौक था यूट्यूब के ऊपर, मतलब हाँ। जो टॉपर है उनका इंटरव्यू सुनना, हाँ। उनका स्ट्रेटजी किस तरह से रहता था, कि वो किस तरीके से पढ़ते थे, टाइम किस तरह मैनेज करते थे। तो खासकर में जो टाइमिंग जब भी मिलता था उसको हम देखते थे, हाँ। उस हिसाब से अपने को ढालने की कोशिश करते थे, और उसी तरह हम पढ़ते थे। ठीक है। अब जैसे आपने तो टॉपर्स के इंटरव्यू देख के अपनी जीके जीएस अच्छी कर ली। हाँ। तो आपने उनसे क्या सीखा? मतलब आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जीके के लिए स्पेशल? मतलब जैसे आपने उनकी स्ट्रेटजी सीखी, तो फिर अब आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि मैंने इस तरीके से जीके को अच्छे से पढ़ा है। देखिए, वो क्या होता है कि मेरा जो मैथ और रीजनिंग बताया कि मेरा वो बहुत ज़्यादा strong था। स्ट्रॉन्ग था, कि वो साइंस बैकग्राउंड के थे, ठीक है। इसलिए उस पर हम मतलब कम घंटा टाइम देते थे, 2-3 घंटा देकर काम खत्म कर देते। लेकिन जो भी टाइम मिलता था, 5 घंटा, 6 घंटा जो भी टाइम मिलता था, हाँ। तो हम साइंस पर फोकस करते। साइंस के लिए स्पेशल बाँधे थे, 3 घंटा पढ़ना ही हमको। अच्छा। हाँ। तो साइंस किस किताब से पढ़ी? लुसेंट से? लुसेंट से ही पढ़े हमने, लुसेंट से। और एक ये है जो ज्ञान बिंदु वाली? ज्ञान बिंदु नहीं, उनका एक किताब आता है, वो क्या नाम, एसके झा।
अच्छा, हाँ, एस के झा एस का। के झा। हाँ, तो उनका एक किताब बहुत अच्छा था, वो अपना भाषा में था, खुद का भाषा था, हाँ। उस तरह से वो लिखे हैं, तो वो पढ़ने में काफ़ी सहायता मिली हमको। हाँ। अच्छा, उ उसका जो क्वेश्चन था, जो पूछने का, जो लिखने का जो पैटर्न था, वही एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ करता था। अच्छा। तो आपने डिस्क्रिप्टिव में मतलब इनकी तैयारी की थी साइंस की या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, क्वेश्चन हो? डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव आपने हमने बहुत पढ़ा। अच्छे से पढ़ा है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव अच्छा, काफ़ी पढ़ा, न्यूमेरिकल पे वैल्यू मतलब फ़ोकस किया। हाँ, हाँ, न्यूमेरिकल वाले पहले क्वेश्चन आते न्यूमेरिकल कन्फ्यूजन था, लेकिन जब एसके झा का जब बुक लिए, उनसे जब वो सीखे तो काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छा, लोग फिर हमसे, जो हमारे बैच के लोग थे, हमसे सीखते थे, हाँ। हाँ, न्यूमेरिकल के बारे में। चलो आप लोग अगर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो एस के झा की एसके झा का बुक है, अच्छी अच्छी बुक है वो। हाँ, हाँ, उसे पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये पढ़ लिया, इसके बाद में जैसे जीके जीएस की बात करें तो उसमें साइंस भी वो सॉरी साइंस का तो आपने बता दिया, हाँ, हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, हुँ। जैसे हिस्ट्री वगैरह इन सब की तैयारी कैसे की? घटना घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है, पुनरावलोकन हाँ, उसका। उसका डिटेल अच्छा है, उसमें ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पुनरावलोकन तो एसएससी के पर्पज से या फिर यूपीपीसीएस वगैरह किसके पर्पज से आता है? वो एनटीपीसी के लिए भी कोई पुनरावलोकन आता है क्या? एनटीपीसी पुनरावलोकन जिससे आता नहीं है, लेकिन जो भी मतलब सिलेबस के अंदर वही सब रहता है ना। अच्छा, हाँ। तो आपने लूसेंट किस तरीके से पढ़ी? कुछ मतलब थोड़ा-सा नहीं, थोड़ा-सा विस्तृत करके। वो जिस मेरा जो था कि हमने हर किसी को बाँट रखा था। ठीक है। हमने 3, जैसे हमको 3 सब्जेक्ट पढ़ना था, हाँ, लुसेंट में गए तो हाँ। हिस्ट्री पढ़ना था, ज्योग्राफी पढ़ना था, और जो भी आगे जो पॉलिटी पढ़ना है पॉलिटी वही पढ़ना पढ़ना है। है। हमने टाइम बाँधा हुआ था, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है। क्योंकि अगर एक एक पे हम लग जाते थे, पॉलिटी पे लग जाते थे, हाँ, तो तुरंत पढ़कर मतलब 3 घंटा उस पर अगर टाइम देते थे, तो हाँ। वो पॉलिटी तो खत्म हो जाता। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसका ध्यान से उड़ जाता था वो चीज़। ठीक है। तो इसलिए हमको 3 घंटा देते, तीनों उस सब्जेक्ट पर देते थे वो। हाँ। जिससे मेरा कभी वो दिमाग से उड़ता नहीं था, वो नहीं बना तो हुआ तो रहता था। जैसे आपने आज 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ी, हुँ, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ी जी, और 1 घंटा पॉलिटी पढ़ी, हुँ। ठीक है। लेकिन फिर इनका रिवीजन कैसे करते थे? ये तो पढ़ते-पढ़ते हाँ, धीरे-धीरे। ये पढ़ लेने के बाद मेरा जो था कि 3 दिन पहले पढ़ते थे अच्छा, उसको, हाँ, 3 दिन के बाद जो है उसका रिवीजन एक बार पढ़ कर मतलब पढ़ के सिर्फ़ निकल जाते थे। चौथे दिन। चौथे दिन जो होता था, चौथे दिन जो 3 दिन हाँ, पढ़ा है उन सब का सिर्फ़ रिवीजन कर एक दे। पढ़ते हुए, हाँ, कहानी की तरह हाँ, पढ़ते हुए हम पढ़ते निकल हैं। जाते थे, वो ज़हन पे बना हुआ रहता था। हाँ, जो जब हम क्विज़ में जब जाते थे, यही टॉपिक रख कर पूछा जाता था। तो क्विज़ में किसकी में जाते थे? किसके क्विज़ में? जो हम लोग अपना क्विज़ ग्रुप जो बनाए थे अच्छा, 5 लोगों का, आपस में जो ग्रुप हाँ, बनाए थे। तो ये जो टॉपिक जो पढ़ते थे, हाँ, यही इसी को पूछा जाता था। इस अच्छा, टॉपिक से जो वहाँ से पूछना है पूछ लो सवाल। हाँ। हाँ, तैयार है हम लोग देने के लिए, बताने के लिए। अच्छा स्टैटिक जीके की तैयारी, स्टैटिक जीके की भी एनटीपीसी में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, वो तो आता ही है। तो स्टैटिक जीके वगैरह की कोई किताब वगैरह हो हमने कोई? मतलब कोई उसके लिए स्पेशल नहीं पढ़ा, हमने लुसेंट ही पढ़ा। अच्छा लूसेंट में भी स्टैटिक जीके का पोर्शन हाँ, रहता जो है, पोर्शन पीछे रहता रहता है है। वही हमने पढ़ा, उसके से कोई अलावा नहीं पढ़ा, जो कि जो मॉक टेस्ट देते थे जिसे, हाँ, ऑफलाइन देते थे, ऑनलाइन भी देते थे। हाँ। तो उसी के थ्रू जो आता था मतलब अच्छा, वो स्टैटिक्स। ठीक है। आपने जैसे मॉक टेस्ट की बात की तो आपने मॉक टेस्ट भी दिए तो कहाँ से दिए मॉक टेस्ट? हमने दिया वो टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक पे हाँ। दिया है। तो मॉक टेस्ट देने की कोई खास रणनीति हो जो आपने अपनाई हो? वो रणनीति यही था कि क्योंकि जो आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन बेस्ड हो रहे हैं, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, तो ठीक। उसे ऑफलाइन देते रहेंगे तो उसका फिर ऑनलाइन देने के बाद ऑनलाइन मतलब कुछ क्योंकि स्पीड कमी हो जाता है। क्योंकि एनटीपीसी ऑनलाइन हुँ। लेते हैं इसलिए। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं स्टूडेंट जो हैं मतलब उनकी मतलब ऐसे खूब क्वेश्चन बना लेंगे, हाँ। लेकिन जब ऑनलाइन जब बैठेंगे तो कंप्यूटर का इधर-उधर माउस नहीं चल पाता है। साथ यही पाता मेरे साथ जब हुआ था, जब हमने सीएचएसएल पहला जब एग्ज़ाम दिया था, हाँ, कि आता तो बहुत कुछ था लेकिन माउस करने में इधर से उधर हो जा रहा, नहीं हो पा रहा है। टिक नहीं हो पाता है। हाँ, हाँ, यहाँ पे टिक करके जो आगे बढ़ते तो हैं। फिर हमने लगातार मतलब साल भर, 1.5 साल तक जितना हमने कोशिश किया, टेक्स्ट बुक खूब ऑनलाइन दिया हमने। अच्छा टेक्स्ट और उसमें लोग 65,000 लाख-लाख लोग बढ़ जाते थे, हाँ। लेकिन उसमें मेरा नंबर 100 के अंदर रहता था। काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा, उसमें अच्छा था मेरा, रैंक बहुत रैंक मतलब अच्छा रहता था मेरा उसमें। हाँ। तो इसी के तहत मतलब तो जैसे मतलब जब आपने उस पे टेक्स्ट बुक पे जैसे आप स्पीड टेस्ट देते थे, तो सेक्शनल वाइज़ देते थे या फिर वो कंप्लीटली देते थे? सेक्शनल वाइज़ भी देते थे और पूरा जो फुल मॉक टेस्ट भी दोनों देते थे। अच्छा जैसे कुछ लोग बताते हैं कि उसका टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस हुँ। किस तरीके से करना चाहिए, तो आप एनालिसिस उसका किस तरीके से करते हैं? देखिए, सबका तो मतलब कितने लोग होते हैं कि जो उसमें जो एनालिसिस किया रहता है, हाँ, उसी को लोग कर कर अपना नोट्स बना के तैयार कर लेते हैं। ठीक लेकिन है। जो मेरा जो प्रोसेस था कि जिस क्वेश्चन में हम फँसते थे, हाँ, तो उसका जो एनालिसिस था तो उसको हम नोट्स कर लेते थे, लेकिन ठीक। उस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में सर्च करते थे, हाँ, अपने घर पर जाकर उसको नोट्स बनाते थे उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, ताकि अगर बाबर के ऊपर कोई सवाल अगर पूछ दिया, अगर हमको नहीं याद है, हाँ। तो बाबर का पूरा वो टॉपिक खंगाल देते थे, बाबर से कि कहाँ से सवाल पूछेगा। वो 3-4 किताब जो रखते पुनर्वलोकन रखते थे, लुसेंट रखे थे, हाँ। कोई पॉइंट हमसे छूटे ना उस ऐसा बाबर कोई में। पॉइंट ना बचा हो जो बाबर से रिलेटेड रिलेटेड एग्ज़ाम हो, में हमसे याद ना हो। हमसे ये मेरा ज़्यादा प्रोसेस, ये हमको काफ़ी ज़्यादा हमको ये हेल्पफुल किया, क्योंकि हमको जो भी क्वेश्चन फँसता था, हाँ, हम उसको खंगालते थे उस टॉपिक से, अच्छा। हर जगह से निकाल कर, साला हाँ, सवाल पूछे तो कहाँ से पूछे, आया तो आया कहाँ से? आया तो आया कहाँ से, उसके बारे में पूरा डिटेल हो जाता था मेरा, तो मजबूत होता था मेरा। अच्छा इसी तरीके से आपने जैसे पॉलिटी है, हाँ, हाँ। ज्योग्राफी है
और भी है, जैसे साइंस तो हम्म आपने बताई थी, साइंस हो गई या अर्थशास्त्र हो गया, इसी अर्थशास्त्र। तरीके से सारे टॉपिक मतलब ग्रुप स्टडी, और जैसे आपने जो अप्रोच बताई कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो रह कहाँ गया, रह कहाँ गया। आने वाला क्वेश्चन यदि कोई होगा तो वो भी मिल जाए, यानी हाँ कहाँ से बन सकते हैं बन क्वेश्चन। सकता है क्वेश्चन, ये मेरा शुरू से ये था। अच्छा ठीक है, इसकी बात बात कर दी आपने। अगर जैसे यदि हम बात करना चाहें कि अब जैसे अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने ही वाला है, लगभग 1-2 महीने हम्म में हो सकता है शायद नोटिफिकेशन आ जाए हम्म उसका, एडमिट कार्ड का। तो जैसे आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने तैयारी कर रखी होगी या कर रहे होंगे, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप वो अपनी तैयारी को किस तरीके से, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ाएँ, हम्म। जो आगे हेल्पफुल रहे उनके लिए? देखिए तैयारी तो हम बोलेंगे कि सेल्फ स्टडी करते रहिए, मतलब हाँ, काफी उस पर सेल्फ स्टडी करिए, खुद से टाइम दीजिए उसके ऊपर। हाँ, हाँ रेगुलर लेकिन टेस्ट देना चाहिए। हाँ, रेगुलर टेस्ट दीजिए, मॉक उसका टेस्ट दें। एनालिसिस कीजिए जरूर। हाँ, टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसके ऊपर एनालिसिस 2 घंटे ना कीजिएगा उस क्वेश्चन के ऊपर जो आपसे रॉन्ग हुआ है, जो आपने मतलब तुक्का लगा। कितने लोग मतलब तुक्का भी लगा के पास हो जाते हैं, मतलब हाँ, लेकिन उस तुक्के को जान के भले सही हो गया लेकिन उसके ऊपर डिटेल होना चाहिए आपके ऊपर, तो क्वेश्चन कैसे और कैसे बन सकता है, ये होना चाहिए। और बहुत सारे टाइम है, अभी टाइम है, लोग लगे रहें, होगा, हाँ, ज़रूर होगा। मेरा यही सोच है कि मतलब इंसान लगा रहेगा तो एक ना एक दिन होगा। मैं भी उस गाँव से आता हूँ जहाँ पर मेरे समाज में नौकरी वाला नहीं, मैं पहला नौकरी वाला था। अपने खानदान का भी पहला नौकरी वाला हूँ। ये नहीं हाल बिल्कुल। था। लोग लोग हमको ताना देते थे कि आप विदेश चले जाओ, मेरे गाँव के सब विदेश जाते हैं। हमें भी लोग बोलते थे, हाँ, क्या कर लोगे सरकारी नौकरी में कितना पैसा मिलेगा? हाँ, लेकिन हमने हार नहीं माना, हमने तैयारी किया, अपना टाइम दिया। इस तैयारी में मेरे माँ और मेरे भैया का बहुत योगदान रहा निश्चित और रूप जो से। इसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आज मैं ट्रेन मैनेजर हूँ, टुंडला में पोस्टेड हूँ। हम उम्मीद करेंगे आप जल्दी डीडीयू पहुँच जाएँ, आपने प्रायोरिटी लगा रखी है डीडीयू की, हाँ, और मैं मतलब प्रार्थना करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। जैसे कि तो जैसे आप और आपका समाज शिक्षा की तरफ थोड़ा-सा कम रहता है, हाँ। बेशक। कुछ मतलब कारण है कि मतलब हमारे समाज में कम्युनिटी में जो गरीबी कुछ है। हाँ। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण नहीं हो तो जैसे सकता है। आप जैसे जो युवा हैं, जो आपके साथ हुँ, पढ़ते हैं आपकी कम्युनिटी में, उन्हें जैसे आपने अभी बताया कि मैंने हार नहीं मानी, उन्होंने काफ़ी कहा मुझसे कि आप हाँ, विदेश चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ढेर सारे लोग चले जाते हैं। जी। तो कुछ उन्हें कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से जैसे आप लगे रहे? हुँ। आपका क्या मोटिवेशन तो रहा था? जैसे मेरी नौकरी लगने के बाद आज जो हमें देखकर लोग हाँ, आज तैयारी कर रहे हैं। आज हाँ, कुछ लोग इंस्पायर, हाँ, जो हाँ, इंस्पायर आस-पास हो गए, समाज के मतलब आज लोग समाज थोड़े के लोग हैं, इंस्पायर होते हैं। थोड़े-से इंस्पायर हो गए। हाँ, मतलब कुछ हमने स्टेटस हम लगाया, ये सब हाँ, देखने के बाद हाँ, लोग सोचे कि हम भी तैयारी करते हैं। हाँ, लोग विदेश जाना कुछ कम किए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं अब तैयारी फिलहाल। में। हाँ, ऐसा है। लेकिन जैसे जब पहली बार जॉब लगी आपकी, जैसे इसमें सिलेक्शन हुआ होगा, और तो फिर कैसा लगा घर पे बताया कि काफ़ी भारत खुशी, सरकार में? काफ़ी पहले ना पहली जो खुशी हुई थी जब मेरा पहला जॉब हुआ था हाँ, लेखपाल में, हाँ, मैं रात को सोया हुआ था। हाँ, अचानक एक दोस्त ने कॉल किया कि रिज़ल्ट आया है, तुम्हारा हुआ कि नहीं? हाँ, अब मेरा धड़कन पूरा तेज़ हो गया, हम क्या करें, देखें कि नहीं देखें, हुआ है कि नहीं है? हाँ, फिर हमने एक हिम्मत बाँध कर देखा तो मेरा उसमें नाम था। हम उस बिस्तर से उछल गए, कूद हाँ, जैसे उछल गए। हाँ, हाँ, और मेरा हाँ, वो अब अलग ही खुशी वो रहती अलग है। ही खुशी होती है। अपने माँ को सबसे पहले बात है, मेरी माँ भी खुश हुई। हाँ। हाँ, ये बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छा, उसके बाद जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे एक जॉब लग गई, जैसे राज्य सरकार में कोई जॉब मिल जाती है, हाँ, तो उसके बाद पढ़ाई लगभग बंद कर दी। ये हाँ। सोचते हैं कि चलो घर के पास की नौकरी है, और आप हुँ, बता रहे थे कि आपकी तो 500 मीटर दूर हाँ। ऑफ़िस था या घर में जॉब थी, उसके बावजूद आपने तैयारी की, पढ़ाई की। तो मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे और जॉब लेनी है? आपको तो जॉब मिल गई थी, आप बता रहे थे खुशी से उछल पड़े, तो हुँ। उसे ही जॉब करते रहना, फिर ये रेलवे की तरफ आना कैसे हो गया? नहीं लोग हमको वो शुरू से बोले कि हमको कुछ बड़े पोस्ट पर जाना था। अच्छा, हाँ, जो टीचर हमको था लेकिन उतना ख़ास नहीं लगा, लेकिन हम सोचे कुछ बड़े पोस्ट पे जाए, अधिकारी के रूप में बने। हाँ, तो उसमें तो हम चले गए राजस्व कर्मचारी में, फिर उससे मेरा इसमें हो गया ट्रेन मैनेजर में। हाँ, फिर भी अभी लगे हुए हैं ऑफ़िसर बनने के लिए, सचिवालय सहायक के लिए लगे हुए हैं। अच्छा। अभी और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है? जी, सचिवालय सहायक, अच्छा। बिहार के लिए लगे हुए हैं। तो आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ थैंक कि यू भैया। आप ज़रूर जिस पोस्ट के लिए आप मतलब आपकी इच्छा है, अरमान है, आप उस पोस्ट पे ज़रूर चयनित हों, और इसीलिए ज़रूर चयनित हों कि आपको रिप्रेज़ेंट करना है अपने समाज को। यदि आप चयनित होंगे, तो आप जब बता रहे हैं कि आप जब मेरी इस जॉब में लगी है, हुँ, लोग मुझसे काफ़ी इंस्पायर हैं। जी, जब जी। आप थोड़े से और बड़े पद पर किसी ऑफ़िसर बनेंगे, तो मम्मी-पापा का तो नाम रोशन जी, करेंगे ही जी, करेंगे, जी। साथ के साथ उस कम्युनिटी के लिए भी एक दीपक की तरह होंगे, जिनके जो आपसे प्रेरणा लेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कम से कम आस-पास के तो ही पढ़ेंगे, या दूर के हाँ, नहीं पढ़ेंगे तो। हाँ। तो ठीक है आलम भाई, हमारी आपके साथ ढेर सारी थैंक यू भैया, थैंक शुभकामनाएँ। यू।